सो हे गाइस वेलकम अगेन। सो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की इस वीडियो सीरीज में हमने लास्ट कुछ वीडियो में जो है डेटाबेस के अंदर डिफरेंट डेटा टाइप्स के कंसेप्ट के बारे में जो है गो थ्रू किया है। जो अभी तक हमने जितने भी डेटा टाइप्स के कंसेप्ट को देखा है इन एसक्यूएल वो सारे कंसेप्ट जो है क्लियर होगा। अब हम इनसे आगे बढ़ेंगे और आज से जो है हम एक नए यूनिट को स्टार्ट करने वाले हैं इन डीबीएमएस विच इज एसक्यूएल कमांड। सो अभी ये एसक्यूएल कमांड होता क्या है और बेसिकली इसके अंदर और क्या क्या कंसेप्ट आते हैं उनके बारे में जो है बताने वाला हूँ। सो बेसिकली हमारे पास ये दो वीडियो होंगे इन दिस यूनिट एसक्यूएल कमांड के अंदर। सो एक आज हो जाएगा और एक जो इसके नेक्स्ट वीडियो में जो है मैं आपको इसकी कुछ और कंसेप्ट है उनके बारे में जो है बताने वाला हूँ। सो मैं वीडियो को स्टार्ट करूँ इनसे पहले चैनल पे पहली बार आया तो चैनल को सब्सक्राइब करके जो है बेल आइकन को जरूर प्रेस करना। अभी तक जो है ऑलमोस्ट हमने जो भी कंसेप्ट देखा है वो हमारा जो है थ्योरी रिलेटेड मैक्सिमम कंसेप्ट है। एसक्यूएल कमांड भी जो है एक थ्योरी पार्ट ही है बट हमें जो है नॉलेज होना चाहिए। कई बार जो है आप इंटरव्यू में जाते हो और आपको जो है इस तरीके के कमांड को जो है पूछ लिया जाता है तो इस उस पॉइंट ऑफ व्यू से जो है आपको ये नॉलेज होना चाहिए। और ये जब हमारा यूनिट खत्म होगा तो उसके बाद जो भी कंसेप्ट आएगा वो आपको जो है प्रैक्टिकली देखने को मिलेगा। हर एक चीज़ जो हम प्रैक्टिकल कर रहे होंगे। स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। तो सबसे पहला कंसेप्ट है कि ये एसक्यूएल कमांड होता क्या है, राइट। देखो एसक्यूएल कमांड का जो है सिंपल मैं आपको मीनिंग बता देता हूँ लेकिन उनसे पहले अगर आपके पास कोई डेटाबेस है, राइट। लेट्स अज्यूम यू हैव अ डेटाबेस और उस डेटाबेस से जो है आप कोई भी अगर ऑपरेशन करना चाहते हो तो आप क्या करोगे, सिंपली वहाँ पे जो है आप अपना ऑपरेशन करोगे जो जनरली हम जो है क्रड ऑपरेशन करते हैं। और क्रड को हमने ऑलरेडी देखा है कि क्रड का मतलब क्या होता है। तो इस क्रड ऑपरेशन को जो हम करेंगे तो उसको क्या किया है एसक्यूएल के अंदर कुछ कमांड जो है यहाँ पे रख दिया है, मतलब कुछ टाइप बना दिया है बेसिकली। और उस टाइप के अंदर जो है डिफरेंट हमारा क्रड ऑपरेशन के जो है पार्ट आएंगे। नॉट ओनली हम क्रड करते हैं डेटाबेस के अंदर और भी चीज़ें होता है तो उनके बारे में भी जो है हमें समझना पड़ेगा। ये जो क्रड ऑपरेशन है वो तो हमारा डेटा पे कि अगर आप अपने डेटा पे अगर कोई काम करना चाहते हो तो आइडियली हम जो है क्रड ऑपरेशन करते हैं। लेकिन अगर डीबी लेवल पे आओगे ना तो डीबी लेवल पे बहुत सी चीज़ें और भी जो है यहाँ पे ऐड होता है। लाइक वो सब चीज़ें भी जो है हमें यहाँ पे गो थ्रू करना पड़ेगा। बेसिक आइडिया जो है अभी हमें लेना पड़ेगा ताकि जब हम आगे इन चीज़ों को जो है कवर अप करें तो आपको ये बेसिक टर्मिनोलॉजी जो है क्लियर होना चाहिए। तो सबसे पहले इनका एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं कि ये एसक्यूएल कमांड होता क्या है और देन जो इनके टाइप्स वगैरह के बारे में जो है हम बात करेंगे। यहाँ पे क्या लिखा है मैंने, एसक्यूएल कमांड आर यूज टू कम्युनिकेट विद द डेटाबेस टू मैनेज एंड मैनिपुलेट डेटा। ये जो है बेसिकली हम जो भी कमांड अभी यूज करेंगे क्वेरीज आइडियली मैं बोलूँ तो वो क्वेरी जो है हमारे लिए एज अ कमांड यहाँ पे होगा। आप जो भी क्वेरी लिखोगे उसका मेन काम क्या है कि आपके डेटाबेस के साथ जो काम करे, आप डेटाबेस पे जो कोई भी डेटा पे जो मैनिपुलेशन कर पाए। बेसिकली एसक्यूएल कमांड जो है हमारा डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। आप डिपेंड करता है कि इसका पर्पस क्या है। एज ऑफ नाउ जो है यहाँ पे मैं आपको 5 टाइप ऑफ जो है एसक्यूएल कमांड जो है बताने वाला हूँ जो कि आइडियली हम ज़्यादातर जो यूज करते हैं। इसी 5 टाइप के अंदर जो आपका सारा कमांड जो कंफर्म हो जाता है, मतलब सारे कमांड जो ऑलमोस्ट आ जाते हैं। इसके अलावा और भी है, आप गो थ्रू कर सकते हो लेकिन अगर ये भी आप करके जाते हो तो इट इज़ इनफ फॉर यू। सबसे पहले है हमारा विच इज़ अ DDL। ये शॉर्ट फॉर्म है। अगर इसका फुल फॉर्म की अगर मैं बात करूँ तो डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, जो कि हमारा ये फुल फॉर्म है, राइट। ये डिफरेंट टाइप्स है जो कि एसक्यूएल कमांड है। अभी DDL के अंदर भी जो है हमारा कुछ क्वेरी होगा तो अब कौन कौन सी क्वेरी को हम DDL के अंदर रखेंगे वो चीज़ें भी जो है हमें देखना पड़ेगा, राइट। एक जो टाइप है विच इज़ अ DDL, देन जो DQL या DRL, दोनों का काम जो है सेम है। तो दो नेम को जो है आप एक साथ रिलेट कर सकते हो। तो DQL मतलब डेटा क्वेरी लैंग्वेज और DRL मतलब डेटा रिट्रीव लैंग्वेज, मतलब कि डेटा को रिट्रीव करने का जो भी हमारे पास क्वेरी है वो इसके अंदर आएगा। डिटेल में हम गो थ्रू करते हैं इनको अभी कुछ देर में जो है हम गो थ्रू करेंगे। देन है हमारा DML मतलब डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। और देन जो हमारा है DCL डेटा कंट्रोल लैंग्वेज। और देन जो हमारा TCL ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज। एक ट्रांजैक्शन टर्म्स आता है उनके बारे में भी जो है हमें गो थ्रू करना होगा, राइट। अगर आप इसके फुल फॉर्म को अगर याद रखते हो ना तो आपको बहुत सी चीज़ें यहाँ से जो है क्लियर हो जाएगा कि ये DDL DQL या DRL या DML इस सब का मीनिंग क्या है। हर एक फुल फॉर्म के अंदर जो है कुछ ना कुछ चीज़ें हमें ऑलरेडी यहाँ पे बता रखा है। सबसे पहला चीज़ है कि जो भी आप यहाँ पे D यूज करो विच इज बिलोंग्स टू डेटा, डेटाबेस के अंदर है तो डेटा होगा, राइट। एक चीज़ तो कॉमन है। और देन जो है हमारा सेकंड जो टर्म यहाँ पे आ रहा है वो हमें बताता है कि उस डेटा पे हमें काम क्या करना है, बेसिकली इसके अंदर कौन से ऑपरेशन जो है होने वाला है। यहाँ पे क्या डेटा डेफिनेशन, मतलब डेटा को आप डिफाइन करोगे। L फॉर लैंग्वेज। यहाँ पे वो सारे क्वेरी आ जाएगा जो डेटा डेफिनेशन के लिए जो यूज होगा। सेम फॉर यहाँ पे अगर आप D तो हमारा कॉमन है विच इज रिलेट टू डेटा। यहाँ पे Q है मतलब क्वेरी। क्वेरी मतलब क्या होता है, आपके पास कोई
टास्क है उसको आप लेके आना चाहते हो, वो हमारे लिए जो क्वेरी होता है। और अगर आर का मतलब बोलोगे तो रिट्रीव, हम क्वेरी के थ्रू ही तो डेटा रिट्रीव करते हैं ना, तो वही चीज़ है कि आप क्वेरी बोलो या अपने डेटा को रिट्रीव करो। तो वो हमारा जो भी लैंग्वेज होगा, जो मतलब जिसके थ्रू हम डेटा को रिट्रीव करेंगे डेटाबेस के अंदर, वो हमारा DQL या DRL के अंदर आएगा। देन है DML। सो डी तो कॉमन है डेटा, एम मतलब मैनुपुलेशन। मैनुपुलेशन का मतलब होता है हम उस डेटा को जो चेंज कर सके, एडिट कर सके, डिलीट कर सके, वो हमारा जो भी कमांड होगा वो इसके अंदर जो आने वाला है। और देन है कंट्रोल। सो डेटा कंट्रोल लैंग्वेज। सो ये कंट्रोल किस पे होगा? आपके डेटा पे। आपके डेटा पे कंट्रोल क्या हो सकता है कि ये डेटा जो कौन से यूजर डिलीट कर सकता है। देन आप यहाँ पे ये भी डिफाइन कर सकते हो बेसिकली डेटाबेस कौन कौन यूजर जो इसको एक्सेस कर सकता है, तो वो चीज़ें भी जो है हमें इन डिटेल में देखना है। और देन जो TCL जो कि है ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज। अब ये ट्रांजैक्शन क्या होता है, इनको भी जो है हमें समझना पड़ेगा। तो मैं वन बाय वन जो है पिक करता हूँ, इन सारे टर्म्स को जो है हम गो थ्रू करते हैं इन डिटेल में। सो आई होप बेसिक आइडिया तो लग गया होगा कि ये टाइप का मतलब क्या है। जो हम SQL के कमांड के टाइप देखने वाले, इसके अंदर किस तरीके की क्वेरी जो है हमारा यहाँ पे आने वाला है, राइट। तो सबसे पहला जो हमारे यहाँ पे टाइप होने वाला है उसको जो है हम सबसे पहले गो थ्रू करते हैं, विच इज अ DDL। सो DDL मतलब डेटा डिफिनीशन लैंग्वेज। सो इनका डेफिनेशन ऑलरेडी मैंने आपको बता रखा है कि डेटा डेफिनेशन मतलब क्या हो गया। सो DDL मतलब कि डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज actually contains the SQL command that can be used to define the database schema। सो डेटाबेस स्कीमा का एक मतलब हो गया कि आप अपना डेटाबेस जो है डिजाइन करोगे, राइट। सो वो डेटाबेस के अंदर कितने टेबल होगा, कितने टेबल होंगे, ये सब चीज़ें जो हम वहाँ पे डिफाइन करते हैं। तो डेटाबेस स्कीमा का मतलब ही होता है डेटाबेस जो है हमें डिजाइन करना, राइट। सो DDL का मतलब समझ में आया कि यहाँ पे जो डेटाबेस स्कीमा के रिलेटेड जो भी टर्म्स होगा वो जो यूज होगा। सो स्कीमा मतलब डेटाबेस को जो है हम डिजाइन करेंगे। डेफिनेशन ऑलरेडी मैंने आपको बताया। तो यहाँ पे कौन कौन से ऐसे कमांड है जो कि हम यूज कर सकते हैं डेटाबेस को जो है डिजाइन करने के लिए, तो वो कमांड जो एक बार हम गो थ्रू करते हैं। सो बेसिकली हमारे पास जो है ये सारे जो कमांड है जिसको जो है हम यूज करते हैं अपने डेटाबेस को जो है डिजाइन करने के लिए, स्कीमा बनाने के लिए। और टोटल यहाँ पे 5 कमांड है जो कि हमारे DDL के अंदर जो आते हैं। तो DDL के अंदर सबसे पहला है हमारा क्रिएट कमांड। सो क्रिएट हम क्या क्या कर सकते हैं डेटाबेस के अंदर, तो सबसे पहले कि आप जो डेटाबेस क्रिएट करोगे, आप डेटाबेस क्रिएट कर सकते हो यूजिंग क्रिएट कमांड। अब ये कमांड को जो है हम इन डिटेल में पढ़ेंगे। अभी ये जो भी कमांड इन द सेंस क्वेरी है उसको जो हम इन डिटेल में जो गो थ्रू करेंगे। एज ऑफ नाउ आप ऐसा मान के चलो कि हमारे पास एक क्रिएट करके जो कमांड है उसके लिए जो ये कौन से टाइप के अंदर आएगा, मतलब DDL के अंदर जो हमारा वो कमांड आएगा। तो हम डेटाबेस क्रिएट कर सकते हैं। देन डेटाबेस के अंदर जो टेबल है वो क्रिएट कर सकते हैं। देन हमारा एक टर्म्स आता है इंडेक्स। अब ये इंडेक्स क्या होता है, इनका क्या यूज है डेटाबेस के अंदर, वो हम देखेंगे अपकमिंग वीडियो में देखेंगे। थोड़ा सा टाइम है इस पर। और देन जो है हमारा व्यू भी थोड़ा सा टाइम लगेगा, आने वाले वीडियो में जो है कवर होगा। तो ये टेबल, डेटाबेस, इंडेक्स या व्यू जो भी आप जो क्रिएट करना चाह रहे हो, इसके लिए जो आप क्रिएट कमांड को जो यूज करते हो, और वो हमारा किसके अंदर आएगा, कौन से टाइप के अंदर आएगा, तो DDL मतलब डेटा डेफिनेशन। यहाँ पे हम डिफाइन कर रहे हैं, चीज़ों को डिफाइन कर रहे हैं। डेफिनेशन का मतलब है डिफाइन करना, राइट। देन है ड्रॉप। ड्रॉप भी जो है हमारा इसी DDL के अंदर आएगा। तो ड्रॉप का मतलब क्या होता है, डिलीट करना, राइट। सो अब डिलीट हम क्या क्या कर सकते हैं, तो ऑफकोर्स जो आपने डेटाबेस यहाँ पे बनाया उसको डिलीट कर सकते हैं। देन जो आपने टेबल बनाया उसको डिलीट कर सकते हो, और जो आपका इंडेक्स है उसको भी जो है आप डिलीट कर सकते हो, राइट। तो ये हमारा जो है ड्रॉप कमांड होता है। तो ड्रॉप मतलब डिलीट करना परमानेंटली आपका डेटा या डेटाबेस या टेबल जो भी चीज़ है उसको जो है आप यहाँ पे डिलीट कर सकते हो। थर्ड जो हमारा यहाँ पे टाइप है, सॉरी DDL के अंदर जो कमांड है विच इज अल्टर टेबल। सो अल्टर टेबल का मतलब क्या है कि आपके पास ऑलरेडी कोई टेबल है और उस टेबल के अंदर जो कोई नया कॉलम ऐड करना चाहते हो या कोई एक कॉलम को जो है रिमूव करना चाहते हो, तो इसके लिए जो है हम अल्टर कमांड को यूज करते हैं अपने डेटाबेस के अंदर। तो अल्टर टेबल के लिए जो है जो भी कमांड आप यूज करोगे वो हमारा कौन से टाइप के अंदर आएगा, तो इस DDL के अंदर आएगा। सेम फॉर ट्रंकेट। सो ट्रंकेट क्या करता है, ये टेबल है, इस टेबल में मल्टीपल हमारे पास रिकॉर्ड होगा, तो इस रिकॉर्ड को अगर हमें रिमूव करना है तो इसके लिए जो हम ट्रंकेट का जो यूज करते हैं। तो ट्रंकेट क्या करेगा, आपका टेबल डिलीट नहीं करेगा। दो चीज़ें इसको हम और इन डिटेल में बात करेंगे आने वाले वीडियो में, लेकिन अभी आप थोड़ा सा जो समझ सकते हो। अल्टर टेबल है मतलब कि हम कॉलम को जो चेंज कर रहे हैं, या तो एक एक्स्ट्रा कॉलम ऐड कर रहे हैं या एक एक्स्ट्रा कॉलम जो रिमूव कर रहे हैं। ट्रंकेट है कि आप जो सिर्फ और सिर्फ अपने डेटा को जो इरेज कर रहे हो। टेबल के अंदर जितने कॉलम है वो कॉलम है ही विद देयर प्रॉपर्टी, जो भी हमारा डेटा टाइप्स वगैरह हमने सेट किया वो है ही। और एक और है ड्रॉप। ड्रॉप क्या करेगा, परमानेंटली जो है डिलीट कर देगा उस टेबल को, अगर आप टेबल ड्रॉप कर रहे हो तो
तो उसके अंदर क्या होगा, आपका जो डेटा है वो भी डिलीट हो जाएगा और टेबल का जो स्कीमा है जो आपने बना के रखा है कि इस टेबल के अंदर क्या क्या होना चाहिए वो भी जो है डिलीट हो जाएगा। तो इस दोनों टर्म्स में कई बार हमें जो कन्फ्यूजन होता है, ड्रॉप और ट्रंकेट। तो थोड़ा सा याद रखना, ड्रॉप मतलब परमानेंटली डिलीट करना, परमानेंटली का मतलब कि आपका टेबल भी गया और आपका डेटा भी गया। ट्रंकेट का मतलब है कि सिर्फ और सिर्फ आपके टेबल के अंदर जो रिकॉर्ड है ना उसको रिमूव करेगा, टेबल का स्ट्रक्चर एटिज रहेगा आपके डेटाबेस के अंदर, एटिज जो है वो सेव होगा। तो ये भी कमांड जो हमारा डीडीएल के अंदर आता है। देन जो हमारा रीनेम, सो रीनेम हम यूज करते हैं कि ऑलरेडी आपके पास कोई डेटा है, ऑलरेडी आपके टेबल के अंदर जो है प्रेजेंट है, टेबल है, यहाँ पे मल्टीपल कॉलम हो सकते हैं और एक स्पेसिफिक कॉलम और रो के अंदर जो आपका डेटा है, और इस डेटा को अगर आप रीनेम करना चाहते हो, चेंज करना चाहते हो, तो इसके लिए जो है हम रीनेम कमांड को यूज करते हैं। सो रीनेम बेसिकली वही है, एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट मतलब डेटा को जो है हम चेंज करने के लिए यूज करते हैं। तो ये जितने भी कमांड है बेसिकली वो हमारे कौन से एसक्यूएल कमांड के अंदर आएगा, विच इज द डीडीएल के अंदर जो आएगा। तो अगर आप इसमें से कोई भी कमांड यूज करते हो इन फ्यूचर, तो आपको पूछा जाए कि ये कमांड अगर हम यूज करें डेटाबेस के अंदर तो ये कौन सा एसक्यूएल कमांड है, तो आप उसको बताओगे ये डीडीएल एसक्यूएल कमांड के अंदर आता है, राइट। तो ये हमारा फर्स्ट कमांड था। बढ़ेंगे नेक्स्ट कमांड की ओर। सो हमारा जो नेक्स्ट यहाँ पे कमांड होने वाला है विच इज DML। सो DML का मतलब डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, ऑलरेडी हमने फुल फॉर्म देखा, सो वो चीज़ है। तो DML कमांड आर यूज टू मेक मॉडिफिकेशन टू द डेटाबेस। सो अभी यहाँ पे क्या होगा, डेटाबेस को जो है हम मॉडिफाई कर सकते हैं। तो वो चीज़ें देख लेते हैं कि हमारे पास जो है इतने कितने कमांड है, बहुत सारे हमारे पास एसक्यूएल क्वेरी होने वाले हैं, तो उसमें से कौन कौन से ऐसे कमांड है जो कि हम DML के अंदर जो है रख सकते हैं या DML के अंदर जो है आएगा। तो राइट, एक चीज़ और आएगा हमारा यहाँ पे मैनिपुलेशन है, मतलब कि हम वही CRUD ऑपरेशन करेंगे। तो CRUD में क्या होता है, CRUD में हमारा रीड भी होता है। तो रीड तो एक पार्ट नहीं हमारा यहाँ पे मैनिपुलेशन के अंदर, क्योंकि मैनिपुलेशन, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, ये तीन चीज़ ही होगा। रीड क्या है, जस्ट आपके डेटा को जो है रीड करना, ये अलग टाइप के अंदर आएगा। तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन माइट भी यहाँ पे हो सकता है, मैंने CRUD बोला तो CRUD, तो इसमें जो है आप आर को रिमूव करना है, क्योंकि आर जो है रीड है, यहाँ पे आप कोई ऑपरेशन नहीं कर रहे हो, आप जस्ट अपने डेटाबेस से डेटा को जो ला के रख रहे हो। तो हम क्या क्या कर सकते हैं DML के अंदर, तो इंसर्ट कर सकते हैं किसी भी टेबल के अंदर जो डेटा है, देन डेटा को अपडेट कर सकते हैं। ऑलरेडी आपके पास कोई डेटा है उसमें से कोई भी रो को जो है अगर आप अपडेट करना चाहते हो तो उसको जो है अपडेट कर सकते हो यूजिंग अपडेट कमांड। क्या होता है अपडेट कमांड हम देखेंगे, राइट। किसी रो को डिलीट करना है फ्रॉम योर डेटाबेस, फ्रॉम योर टेबल, तो आप ये भी जो है कर सकते हो। तो ये तीनों कमांड जो है हमारा DML के अंदर आता है। DML इन द सेंस डेटा मैनिपुलेशन, मैनिपुलेशन मतलब डेटा को मॉडिफाई, चेंज करना, राइट। तो ये हमारा था DML कमांड। सो आज के लिए इतना ही, हमने दो कमांड को जो है गो थ्रू किया विच इज DDL और DML। बाकी जो तीन कमांड है उसको जो है हम नेक्स्ट वीडियो में गो थ्रू करते हैं। आई एज्यूम कि ये जो हमारा बेसिक टर्मिनोलॉजी है इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा आपको चीज़ें अडॉप्ट करने में। तो ये एक बार खत्म होता है, देन जो हम इनसे आगे के कंसेप्ट को जो है गो थ्रू करते हैं। सो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पे जो है इनसे आगे के कंसेप्ट के बारे में जो है हम गो थ्रू करेंगे।